एक आदमी जो कि जीवन से तंग आकर परेशान हो गया और जिंदगी के सत्य, कुदरत और शरीर में मौजूद शक्तियों को ढूंढने लगा। उसे किसी ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे जीवन का रहस्य बता सके। वो तलाश में निकल पड़ा। बहुत जगह महीनों तक वो भटका, लेकिन वो किसी आत्मज्ञानी पुरुष से नहीं मिल पाया। एक रात वो किसी गाँव में रुका। गाँव वालों से जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि जंगल में एक गुफा है, वहाँ पर एक सन्यासी बहुत समय से रहता है। वो शायद आपको कुछ बता सकता है, लेकिन एक बात है, अगर उन्हें आप में कुछ नजर आया तो ही वो आपसे बात करेंगे। आदमी आधी रात में ही जंगल में उस गुफा के अंदर चला गया और वो देखता है कि सन्यासी आंखें बंद करके साधना में लीन है। आदमी उनकी साधना खत्म होने का इंतजार करता है। जब वो आंखें खोलते हैं तो सामने उनको आदमी दिखाई देता है और वो आदमी कहता है, प्रणाम, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना और जानना चाहता हूँ। सन्यासी उसे कोई उत्तर नहीं देते और उठकर जाने लगते हैं। आदमी कहता है, आप जैसे महान सन्यासी हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन शब्दों को सुनते ही सन्यासी रुक कर कहते हैं, मैं तुम्हारे सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसके जवाब लेने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हर कोई अपने अंदर सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। आदमी पूछता है, आप यहाँ कब से है, अपना पेट कैसे भरते हैं। सन्यासी कहते हैं, पेट भरने के लिए मैं हवा खाता हूँ। आदमी चौंक जाता है, भला हवा कोई कैसे खा सकता है। अगर कोई आपकी तरह चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, उस तक कैसे पहुंच सकता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी उस आदमी को 3 बातें बताते हैं जो हम सबके बहुत ही काम की है। पहला, इस दुनिया में सारा चमत्कार हवा में छुपा है। अगर हम सही तरीके से सांस लें तो हमारे शरीर के बंद हिस्से भी खुलने लगेंगे। हमारे अंदर एक अनोखी शक्ति का जन्म होगा। जितनी मात्रा में कोष्ठ खुलेंगे उसी मात्रा में शरीर और दिमाग हल्का होता चला जाएगा। दूसरा, साधारण लोग केवल बीते कल और आने वाले कल के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ भूत और भविष्य में घूमती रहती है। अगर आप लोग वर्तमान में सोचना चालू कर दो या फिर वर्तमान में अच्छी तरह जीना सीख जाओ तो हमें अपनी सारी शक्तियाँ महसूस होने लगेगी। तुम्हें एक जगह केंद्रित करना सीखना होगा। तीसरा, इंसान के पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है, तो एक बार में ही एक ही सांस ले सकता है। उसी तरह लोग अपने ऊपर इतने सारे कामों का बोझ लेकर घूमते हैं, अर्थात एक काम के साथ दूसरे और काम। इससे उसके अंदर खोखला बना देती है और बीमारी, मानसिक रोग और तनाव होने लगता है। लोग सोचते हैं कि हम सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार में एक ही काम करना चाहिए। इस पृथ्वी पर चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान के अंदर शक्तियाँ छुपी है, बस वो पहचानना भूल गए हैं। कायर और आलसी बनकर जीना बंद कर दो। तुम्हें अपना जीवन आज और अभी से लड़ना होगा।